तेजी से गूंजती सायरन की आवाजें, सड़क पर दौड़ता गाड़ियों का काफिला और गाड़ियों से उतरते हाथ में हाईटेक हथियार थामे आईटीबीपी के वो जवान जिनकी आंखों में इंसाफ की आग थी और कदमों में ऐसा इरादा जो कानपुर की धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल 23 मई की उस दोपहर ने अचानक कानपुर को हिलाकर रख दिया। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या यूपी पुलिस को आईटीबीपी के जवानों ने घेर लिया? वही यूपी पुलिस जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े माफियाओं के पसीने छूट जाते हैं, जिनकी एनकाउंटर की कहानियों से अपराधी थर थर कांप उठते हैं। आज उन्हीं के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर को 30 से 40 आईटीबीपी के जवानों ने आखिर क्यों चारों तरफ से घेर लिया? क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता की धड़कनों को भी तेज कर दिया। लेकिन इस पूरे एक्शन के पीछे की सच्चाई जितनी दर्दनाक है उतनी ही झकझोर देने वाली भी है। ये घेराव किसी बगावत के लिए नहीं था, ये घेराव उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने एक फौजी की ममता को लहूलुहान कर दिया था। ये लड़ाई थी उस कटे हुए हाथ की जो इंसाफ की गुहार लगाते लगाते सिस्टम की फाइलों में दब गया था। आखिर मामला क्या हुआ, क्यों घेराव हुआ? चलिए विस्तार से कहानी पर चलते हैं। इस पूरे खेल की पटकथा लिखी गई थी महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में, जहां तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह के घर में 13 मई को मातम जैसी खामोशी पसर गई। विकास की मां निर्मला देवी को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें टाटमिल के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। विकास को लगा था कि सफेद कोट वाले ये भगवान उनकी मां को नई जिंदगी दे देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लापरवाही का ऐसा दौर शुरू होगा जो उनकी मां को उम्र भर के लिए अपाहिज बना देगा। परिजनों का सीधा और रोंगटे खड़े कर देने वाला आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की ऐसी घोर लापरवाही हुई कि निर्मला देवी के हाथ में इन्फेक्शन का ऐसा जहर फैला कि वो काला पड़ने लगा। जब हालत बेकाबू हो गई तो उन्हें आनन फानन में पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने वो खबर सुनाई जिसने विकास की दुनिया ही हिलाकर रखी। जहर पूरे बदन में ना फैले इसलिए 17 मई को मां का हाथ काटना पड़ गया। सांस में दिक्कत थी, लेकिन हाथ क्यों काटा गया? ये सवाल तेजी से उठने लगे। क्या इलाज में कोई लापरवाही की गई? लेकिन आनाकानी के अलावा डॉक्टरों पर कोई जवाब ही नहीं था। विकास सिंह इंसाफ के लिए दर दर भटका, थाने की चौखट तक सर पटका, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब सब्र का बांध टूटा तो 30 मई को विकास अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंच गया। वो मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई तो उसने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। रिपोर्ट में सिर्फ संभावनाओं का खेल खेला गया था, मानो अस्पताल और डॉक्टरों को बचाने की कोई अदृश्य ढाल काम कर रही हो। इसी क्लीन चिट वाली साजिश ने आईटीबीपी के अधिकारियों के सब्र का बांध तोड़ दिया। कमांडेंट गौरव प्रसाद और लाइटनिंग अफसर अर्पित के नेतृत्व में जब 50 से ज्यादा जवान कमिश्नर दफ्तर पहुंचे तो मकसद साफ था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की दादागिरी को खत्म करना और अपने जवान को न्याय दिलवाना। करीब 1 घंटे तक आईटीबीपी के जवानों की पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक चली और इंसाफ की उम्मीद जगी। लेकिन उससे पहले जब आईटीबीपी के जवानों की पुलिस कमिश्नरेट पहुंचने की तस्वीर बाहर आई तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ ने इसे बड़ा बवाल बताया तो कुछ ने इसे वर्दी की जंग। लेकिन जैसे ही बातचीत का दौर खत्म हुआ, सच की परतें उखड़ने लगी। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन ताडा ने सामने आकर मोर्चा संभाला और साफ कर दिया कि ये कोई टकराव नहीं है, बल्कि संवाद का एक तरीका था। पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ को दोबारा और निष्पक्ष जांच के सख्त आदेश दे दिए। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं।
दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो अब ये मामला सिर्फ एक फौजी की मां का नहीं बल्कि साख का बन चुका था। यूपी पुलिस ने साफ संदेश दिया कि खाकी चाहे सरहद की हो या सूबे की, इंसाफ सबके लिए बराबर है। ऐसे में आईटीबीपी के अधिकारियों ने भी बाहर आकर उन अफवाहों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि कमिश्नर का ऑफिस घेरा गया। उन्होंने साफ कहा दफ्तर घेरा नहीं गया था बल्कि इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा जो जवान की माता का हाथ कट गया है उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। खैर ये मामला सिर्फ यूपी पुलिस की जांच तक सीमित नहीं रह गया बल्कि इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सख्ती दिखाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डीजी हेल्थ को जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा इस मामले में जिस अस्पताल की गलती है उसके संचालकों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी हो। कानपुर का जो आईटीबीपी के जवान के साथ उनके परिजनों के साथ जो अस्पताल में घटना हुई उसकी जानकारी शासन ने लिया है और गंभीरता पूर्वक इसके उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और हर स्थिति में न्याय मिलेगा। और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को और डीजी हेल्थ को हमने निर्देश दिया कि पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अभी तक जो तस्वीर आपको डरा रही थी वो दरअसल इंसाफ की एक बुलंद आवाज थी। यानी कि आईटीबीपी के जवानों ने यूपी पुलिस को बंधक नहीं बनाया था बल्कि अपनी बात को वजन देने के लिए वहां पहुंचे थे। कानपुर कमिश्नरेट ने भी मामले की नजाकत को समझा, तुरंत एक्शन लिया और अब अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।